हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ओके। तो आज हम कक्षा 5वीं की पर्यावरण विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आपने पाठ पढ़ ही लिया होगा, हमने भी स्कूल में पाठ को पढ़ा दिया है। अब इनके प्रश्नों को हम हल करते हैं। पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह पानी की हर एक बूंद बहुत ही मूल्यवान होती है। तो बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है गर्मियों में पानी की किल्लत यानी कमी। आम बात है, अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। गढ़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि पहला है वर्ष भर पानी की किल्लत बनी रहे, दूसरा वर्ष भर पानी मिलता रहे, तीसरा वर्ष भर तालाब सुंदर दिखे और चौथा वर्ष भर पानी बहता रहे। तो क्यों बनवाया था? वर्ष भर पानी मिलता रहे इसलिए, यानी नंबर 2 वाला। ब नंबर है अल बिरूनी किस देश से आए थे? तो इसका पहला है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से और उज्बेकिस्तान से। तो इसका उत्तर है ये वाला, चौथा वाला, उज्बेकिस्तान से। सी नंबर है बच्चों, यह चित्र संदेश देता है कि पहला पेड़ बचाओ, जल बचाओ, बिजली बचाओ और पर्यावरण बचाओ। तो ये जो चित्र है ये संदेश देता है कि सेकंड नंबर वाला जल बचाओ, और हमने लिखा। द नंबर का है हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि सही नहीं है। अधिकांश एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है कि हम नहीं है शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पूछा है सही नहीं है। यहाँ पहला दिया है छत के पानी को नीचे बने टैंक तक पहुँचाना। दूसरा है कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना। तीसरा है सड़कों के किनारे पर पक्की नाली बनवाना। चौथा है हैंडपंप के आसपास रेत गिट्टी पत्थर की सतह बनाना। तो इसका सही नहीं है नंबर 2 वाला, कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना, मतलब निर्माण करना चाहिए। प्रश्न 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट है पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए खालिस्तान बनाते थे। तो क्या बनाते थे? प्याऊ। दूसरा है पानी खालिस्तान है और हमें उसकी खालिस्तान करना चाहिए। तो पानी अनमोल है, हमें उसकी बचत करना चाहिए। तो हमने लिखा अनमोल और बचत। तीसरा है खालिस्तान पानी का शुद्धतम स्रोत है। तो क्या है शुद्धतम स्रोत? वर्षा जल, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया वर्षा जल। चौथा है गढ़सीसर में खालिस्तान तालाब आपस में जुड़े थे। तो कितने तालाब जुड़े थे? 9। तो हमने लिख दिया 9। यहाँ से शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 2 है सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? तो यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। आपको समझाने के लिए लिखा है सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर नालियों में, फिर नदियों में और फिर समुद्र में जाता है। पहला पानी बह के कहाँ जाता है? नालियों में, फिर नालियों से जाता है नदियों में, फिर नदियों से जाता है समुद्र में। प्रश्न 3, दिए गए चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुँचेगा। तो छत पे देखो बेटा, यहाँ पाइप लगा है, ये जो पाइप है ये आया यहाँ पर टैंक में, और टैंक में ये पानी इकट्ठा हो गया, जिसे हम फिर ये पाइप से या मोटर से जैसा भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। प्रश्न 4, आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच बॉटल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए
किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था। तो इसका उत्तर है, इसका मतलब है प्रश्न में से। आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच बॉटल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ, मशक आदि का इंतजाम किया जाता था। अब यहाँ से चालू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, उत्तर लिखेंगे हम। बावड़ी में सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिससे उतरकर पानी तक पहुँचा जाता है, इसलिए बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं कहा जाता है। यहाँ पर आगे, यदि बच्चों आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह के वीडियो और बना के अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रश्न 6वां, वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। ये वर्ग पहेली दी है, इसमें से नाम अपने को खोजना है। तो पहला हमने खोजा नहर, ये दूसरा झील, तीसरा तालाब, चौथा कुआं, पांचवा नदी और छठवां कूप। कुआं को कूप भी कहते हैं। 7वां, दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम बिल थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है। किस चीज़ का है, पानी का बिल है। पहला प्रश्न है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो इसका उत्तर है, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। दूसरा प्रश्न है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है। तो इसका उत्तर है, 2 महीनों के 350 रुपये देना है, तो 1 महीने के 175 रुपये देना है। प्रश्न तीसरा है, यह बिल किसने जारी किया है। उत्तर, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया है। प्रश्न 8वां, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो जल स्रोत तो बहुत सारे कारणों से सूखते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमने 2 कारण लिखे हैं। पहला है शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण, और दूसरा है अत्यधिक भूजल दोहन के कारण, गर्मी के प्रकोप के कारण। शहरीकरण की वजह से कैसे, मतलब जहाँ देखो वहाँ पूरे मकान ही मकान बन गए हैं, कारखाने बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी को सोख जमीन में जाने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती। और इसी तरह औद्योगिकरण के कारण और अत्यधिक भूजल दोहन, गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें, वाहन, ये सब के कारण गर्मी बढ़ गई है और गर्मी बढ़ने की वजह से पानी कम हो गया है। तो बच्चों, मेरा इस तरह से समझाना पता नहीं आपको सही लगता है या नहीं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो जाता है और मैं प्रश्नों को डिटेल में समझाने लगती हूँ। मुझे बिना समझाए केवल लिखाना पसंद नहीं है। जब तक बच्चे समझे नहीं, लिखने का कोई मतलब नहीं होता। यह सोचकर मैं उसे समझा भी देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है या आप इतना लंबा समय नहीं बिताना चाहते तो प्लीज़ आप इसे स्किप करके आगे बढ़ाकर केवल आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारा यह अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9वां, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा, मतलब स्लोगन लिखिए। तो हमने यहाँ पर स्लोगन लिखा है बच्चों, एक पोस्टर बना के। इस तरह से हमने एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर में लिखा है हमने जल संरक्षण, और यहाँ पानी की बूंद बनाई है जिसे हाथ पे रोका गया है। पानी की बूंद गिरने मत दीजिए, हाथ पे रोक के रखिए। फिर हमने स्लोगन लिखा है, मतलब नारा लिखा है। क्या लिखा है, जल है तो कल है, इसीलिए पानी का दुरुपयोग न करें। तो आपको हमारा स्लोगन कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न 10वां, यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि किसी कारणवश हमारे घर में 3-4 दिनों तक पानी नहीं आता है तो हमारी डेली रूटीन ही बदल जाएगी।
बिना पानी के कुछ काम तो हो नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, समय पर कोई काम नहीं हो पाएगा। पानी की व्यवस्था टैंकर या फिर आदि किसी तरह से हमें करना पड़ेगा, और जब घर में पानी आएगा तभी आगे के सारे काम हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बेटा कंप्लीट। और यहाँ से है प्रोजेक्ट कार्य। तो देख लेते हैं प्रोजेक्ट क्या दिया है। आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में और कितना उपयोग करते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्रमांक दिए हैं, यहाँ किया जाने वाला काम, और यहाँ पानी का कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं मग, गिलास और बाल्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला लिखा है, खाना बनाने में 4 मग, नहाने में 2 बाल्टी, कपड़े धोने में 2 बाल्टी, पौधों के लिए 4 बाल्टी। पौधों के लिए कम ज़्यादा हो सकता है, हमने अपना लिखा है, आप अपना भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हमारे यहाँ ज़्यादा पौधे हैं इसलिए ज़्यादा पानी लगता है, कम पौधे तो कम पानी लगेगा। 5वां, चाय नाश्ता बनाने में 2 गिलास, बर्तन में 1 बाल्टी। ठीक है, प्रतिदिन आपने पानी का कुल उपयोग किया कितना, हमारा पर हमने 9-10 बाल्टी उपयोग कर लिया। अब आगे प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पूछा है, बताइए। पहला, आपने पानी का अपव्यय मतलब खर्च किया। खर्च तो किया हमने, लेकिन अपव्यय यानी बेकार खर्च, बेवजह खर्च नहीं किया। पानी का उपयोग किया तो यहाँ हाँ लिखेंगे वैसे। दूसरा, आपने पानी का कम खर्च किया। हाँ, कम खर्च किया। आपने पानी का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं किया। नहीं, कहीं कहीं तो हो गया, जैसे कि हम नहाने में पूरी 2 बाल्टी का उपयोग न करके कम भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा लिख सकते हैं, बदल के भी लिख सकते हैं अपने कामों की सूचियाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा होता है पार्ट कंप्लीट। तो बच्चों आपको इसके आंसर को हल करके कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।